नेक्स्ट टॉपिक है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इससे पहले भी आपने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी पढ़ा होगा। बीजेटी यानी कि एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो होता है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर जंक्शन केवल एक ही बनता है, संधि केवल एक ही बनेगी पी एन, और वहाँ पर पी एन पी या एन पी एन दो संधियाँ बनती हैं। तो जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो क्या है, वो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एन टाइप सिलिकॉन बार ले ली या जर्मेनियम की बार ले ली। इस एन टाइप सिलिकॉन बार के इस एन टाइप सिलिकॉन बार को तो हम लेते हैं लाइटली डोप्ड, और जो पी टाइप जो मटेरियल है वो हैवीली डोप्ड होता है, जिसको कि डार्क शेड में दिखाया गया है। तो एन टाइप बार के ऊपर हम सैंडविच करते हैं, ऊपर से सॉरी सैंडविच नहीं, ऊपर से इसको जो डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो है आपका एन पी एन संधि बन जाएगी। अब हम यहाँ से टर्मिनल निकालेंगे। ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो आपका बेस टू बी टू कहलाएगा, नीचे वाला टर्मिनल आपका बी वन कहलाएगा, और जो पी और एन के संधि से निकल रहा है वो इमीटर टर्मिनल कहलाएगा। तो ये आपका जो है यूजेटी का स्ट्रक्चर है, और इसका सिंबल जो है आपको फिगर 85B में दे रखा है। इस सिंबल को आप देखेंगे तो जो इमीटर टर्मिनल है वो ज़्यादा झुका हुआ है B1 की तरफ एज़ कम्पेयर टू B2। तो इसका कारण क्या है कि जब यूजेटी कंडक्शन स्टार्ट करता है तो जो करंट की वैल्यू है E से B1 की तरफ वो ज़्यादा होती है, इसलिए इस तीर का जो झुकाव है वो B1 की तरफ है। इसलिए जो है आपका जो मेन टर्मिनल है इस यूजेटी में वो है आपका B1 एज़ कम्पेयर टू B2। B2 का जो यूज़ है वो केवल हम सप्लाई वोल्टेज को देने के लिए करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। तो मेन जो जो कंट्रोल है वो है आपका E और B1 के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। तो इसको अब एक चीज़ और है, यहाँ से आप वापस देखें कि जो आपका टर्मिनल पी और एन जो बन रहा है यहाँ यहाँ से मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको थोड़ा सा कि ये तो आपका बन रहा है इस तरह से एक डायोड। आप देख पा रहे होंगे पी और एन जो है वो है डायोड। तो ये आपका ई मीटर टर्मिनल जो यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे टर्मिनल B2 और B1। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपका B2 हो गया, और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए B1 मान लेता हूँ। तो B1 और B2 के बीच में आपको एक सिलिकॉन बार दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा एज़ कम्पेयर टू दिस रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं RB2, और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं RB1। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करके शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा RB2, और ये हो जाएगा आपका RB1। तो ये इसका सिंबल है। इसको मतलब हम समझाने के लिए इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये एक डायोड हो गया, और इस डायोड के इस नोड पर जो है आपकी दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं RB2 और RB1। इसमें RB1 जो है वो वेरिएबल होता है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि जो बैटरी हम जोड़ते हैं वो एमीटर और B1 के बीच में एक बैटरी जोड़ते हैं। इस बैटरी के करस्पॉन्डिंग जब हम इस बैटरी पे जब वोल्टेज लगाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है RB1 वो चेंज होता है, इसलिए RB1 जो है वो यहाँ पर आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आगे चलते हैं। इसका जो मैंने अभी सिंबल बनाया वो यहाँ इस तरह से बना रखा है विथ जो है कनेक्शंस, बैटरी कनेक्शंस। तो ये जो अभी मैंने बताया कि पॉइंट ए है आपका जो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से ये रेजिस्टेंस आपका RB2 हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस RB1 हो गया, और B2 को B1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो ये हमने VBB सप्लाई वोल्टेज यहाँ से कनेक्ट किया है, और इमीटर टर्मिनल और B1 के बीच में एक इमीटर वोल्टेज VE अप्लाई किया है। तो ये आपका बाइसिंग हो गई इस तरह से।
अब इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कि ये जो डायोड है ये कैसे कंडक्ट करेगा। अगर थोड़ी देर के लिए ये देखें कि डायोड यहाँ पर ऑफ है तो सिंपल सा क्या होगा, इस वोल्टेज वी ई का इस रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? लगभग ना के बराबर। कारण क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, और जब तक करंट फ्लो नहीं करेगी तब तक यहाँ पर वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो वर्किंग यहाँ पर मैंने जो अभी बता रखी है आपको वो नहीं मिलेगी। तो डायोड का ऑन होना या कंडक्शन शो करना ये इम्पॉर्टेंट है इस यूजेटी की वर्किंग के लिए। तो डायोड का ऑन कैसे होना है, या ये फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा, रिवर्स बाइस कैसे होगा, तो वो एक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पॉइंट ए जो है आपका, यहाँ ये जो वोल्टेज आप देखिए, ये जो वोल्टेज आप लगा रहे हैं वी बी बी, ये वी बी बी कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है। एक तो ये वोल्टेज यहाँ लग रहा है और दूसरा ये वोल्टेज यहाँ लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो उसको हमने लिखा है ईटा टाइम्स वी बी, यानी कि कुछ पोर्शन जो है वी बी बी का वो यहाँ लग रहा है ईटा टाइम्स, और वो कितना होगा। तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या है कि अगर कोई वोल्टेज दो रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो रहा है तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो वोल्टेज है टोटल वी बी बी, और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका आर बी वन प्लस आर बी टू। तो ये जो ईटा लिखा है ना यहाँ पर, ईटा ईटा क्या है, आर बी वन अपॉन आर बी वन प्लस आर बी टू। इसको देख लेते हैं कहीं, हाँ यहाँ लिख रखा है। तो वी ए वोल्टेज जो आर बी वन के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा आर बी वन अपन आर बी वन प्लस आर बी टू, इक्वेशन नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ, इंटू वी बी बी। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो बार का होगा वो हो जाएगा आर बी वन प्लस आर बी टू, जिसको कि आर बी बी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उससे आप जो वी ए अपॉन वी बी बी लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका ईटा के इक्वलेंट। तो ईटा टाइम्स हो जाएगा, तो आर बी वन जो है वो क्या हो जाएगा, ईटा टाइम्स आर बी बी। तो और इसको हम ईटा वी बी तो समझ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 किस तरह से आई है। तो ये एक चीज़ हमने देख ली है। तो इसका जो मैंने जो अभी आपको समझाया है उसको आप वीडियो को पॉज करके इस थ्योरी को आप देख लेना। ये चीज़ मैंने आपको बताई है वही इस थ्योरी के अंदर लिख रखी है, किस प्रकार से जो है ये एक यूनी जंक्शन है, किस प्रकार से 3 टर्मिनल हैं, एफ से किस तरह से डिफरेंट है, एफ भी हम पढ़ चुके हैं, यू के अंदर क्या अलग है एक बी से, वो सब चीज़ें इसमें मैंने आपको भी बता दी है और वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं या इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो 87 जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में जो ये इस फिगर के बजाय अगर हम मैं इस फिगर से समझाऊँ आपको, जो हमने ऊपर अभी बनाया था ये वाला फिगर, इससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो कंडक्टिविटी जो है वो मेन पॉइंट है इसके अंदर, कंडक्टिविटी किसकी, डायोड की। तो कैसे ये वर्क करेगा, तो एक सिंपल सी थ्योरी समझ लीजिए, वो ये कि डायोड जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आर बी वन के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस जो हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट ई के बीच में जो डायोड के अक्रॉस जो एक डिप्लीशन जो रीजन बनता है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, अगर वो वी डी है, वी डी यानी कि जैसे कि अगर सिलिकॉन है तो ये 0.7 वोल्ट होगा, आपने पढ़ा होगा ना, जिसको कि आप डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस वोल्टेज जो बनता है ना। तो बैरियर वोल्टेज या बैरियर हाइट जिसको कहते हैं वो 0.7 वोल्ट जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए। तो जो वी डी है आपका वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ आपको मिलेगा, और साथ में ईटा टाइम्स वी बी भी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो डायोड को जो टोटल वोल्टेज चाहिए कंडक्ट होने के लिए, वो अगर वी ई में लगा रहा हूँ तो वो वी ई ज़्यादा होना चाहिए वी डी प्लस ईटा टाइम्स वी बी बी से। तो वी डी प्लस ईटा टाइम्स वी बी बी से ये वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए तभी डायोड कंडक्ट करेगा, अदरवाइज डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो वी डी प्लस ईटा टाइम्स वी बी बी है ये टोटल रिवर्स वोल्टेज है जो कि इस डायोड को ऑन होने से रोकता है। तो हमें इससे ज़्यादा ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा तब डायोड ऑन होगा।
तो जब डायोड ऑन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया है, तो क्या होगा कि ये करंट जो है इस पाथ से फ्लो करेगी, क्योंकि ऊपर तो जाएगी नहीं, ऊपर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी। जो जब करंट फ्लो करेगी तो ये RB1 जो है आपका, ये जो RB1 है, ये रेजिस्टेंस और क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, वो भी घटेगा। तो ये इस चीज़ को मैं यहाँ इस ग्राफ से बताता हूँ आपको। और जो ये ग्राफ है वो ये यहाँ है आपका ग्राफ। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी से शो कर सकते हैं। इस ग्राफ में एक चीज़ जो मिस है वो ये है कि हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी ज़ीरो वोल्टेज की या ज़ीरो करंट की लाइन है। तो ये जो रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। और ये जो रीजन है जिसको सैचुरेशन लिख ही रखा है यहाँ पर, तो इन दो रीजन के बीच में हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है। ये कैसे मिलता है वो अभी देखते हैं। तो पहले कट ऑफ रीजन की बात करें तो ये जो आपका कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन क्या होता है कि डायोड ऑन ही नहीं हुआ अभी तक, डायोड ऑन नहीं हुआ, लेकिन जो B2 टर्मिनल है वो जो है आपका B2 टर्मिनल क्या है आपका, वो रिवर्स बाइस है, ठीक है। तो वहाँ से जो लीकेज करंट है वो फ्लो होती है। तो यहाँ से ये जो करंट आपको इतनी इस रीजन से इस रीजन के बीच में मिलती है, इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। इसको हम IBO से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको रिवर्स लीकेज करंट भी कहते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बाइस लगाते हैं तो ये लीकेज करंट धीरे धीरे क्या होती है, ये यहाँ से घटना शुरू होती है। घटना मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू है, आपको यहाँ इतनी मिल रही है, अब ये लगातार घट रही है और यहाँ पर आके आपको ये ज़ीरो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या मिलेगी, ये ज़ीरो करंट यहाँ से चले और यहाँ पर ये ज़ीरो हो गई। अब उसके बाद में जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डायोड जस्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट होके वो वोल्टेज को बढ़ा के एक पीक पॉइंट तक ले जाएगा, और उस पीक पॉइंट पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका कहलाएगा VP, और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो आपकी कहलाएगी IP। और उसके बाद में क्या होगा, अब आप जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो अब कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी किसकी, अब जो होल्स है, इस रीजन के जो होल्स है, या मैं इस डायग्राम से बताता हूँ। जब डायोड शुरू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायोड जब ऑन हो जाएगा तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल्स हैं वो होल्स इंजेक्ट होंगे एन टाइप रीजन में, वो होल्स जो है वो एन टाइप रीजन में इंजेक्ट होंगे। तो यहाँ के होल्स जब यहाँ आएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था RB1, ये RB1 क्या हो जाएगा, लगातार घटना शुरू होगा। RB1 घटना शुरू होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था ईटा VBB, वो भी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो करंट जो है वो तो बढ़ रही होगी लेकिन वोल्टेज घट रहा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक पीक मिलती है वो जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन वाली पीक मिलती है। पीक क्या, पीक से घटता हुआ जो वोल्टेज है वो आपको मिलेगा। तो ये जो रीजन है यहाँ से लेकर ये जो कम हो रहा है, आपने देखा कि करंट बढ़ तो रही है लेकिन वोल्टेज घट रहा है, तो ये जस्ट उल्टा है। तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए इसका इस रीजन का जो नाम है वो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और फिर क्या होगा कि सारे होल्स जब इंजेक्ट हो जाएंगे और वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, वी ई बढ़ा रहे हो, तो अब IE जो करंट है आपकी वो वापस बढ़ना शुरू होगी, और एक नॉर्मल जो डायोड वर्क करता है उस एक नॉर्मल डायोड की तरह ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। और ये रीजन आपका कहलाएगा अब सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंट वोल्टेज पर अप्लाई करेंगे, तो जैसे VBB की वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका पीक पॉइंट है या वैली पॉइंट, जिसको वैली पॉइंट कहते हैं इसको, जहाँ पर वैली होती है ना, जैसे जहाँ से एक दो जगह से आप ढलान से उतर रहे हैं और एक वैली पॉइंट मिलता है, फिर वापस आपकी स्लोप आ जाता है, तो ये वैली पॉइंट है जहाँ से पहले रेजिस्टेंस कम हुआ फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ, वापस बढ़ना शुरू हुआ, तो ये आपका सैचुरेशन रीजन आपको मिलेगा। तो इस तरह से दो चीज़ें आपको देखनी है कि डायोड जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा तो क्या होगा। तो उसकी सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग जो है इसके अंदर हमने दे रखी है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये लैंग्वेज पढ़ लीजिए
जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जब हमने वी पर 0 वोल्टेज अप्लाई कर रखा तो क्या होगा। तो जब वी पर 0 वोल्टेज होगा तो डायोड ऑन ही नहीं करेगा और रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगी, ये मैंने आपको बता दिया डायग्राम में। दूसरा, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तभी डायोड ऑन होगा, और डायोड ऑन होगा तभी डायोड के आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा, और उस वोल्टेज के कारण जो रेजिस्टेंस RB1 है उसकी वैल्यू घटना शुरू होगी और आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलेगा। तो VP की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी ईटा VB प्लस VB, ठीक है। और उसके बाद में जब आप और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपको सैचुरेशन रीजन मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर लिख रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो आप समझ लेना, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से वर्किंग करता है। ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।